चलो बेटा, आपका पहला बड़ा क्वेश्चन। अभी तक हम जर्नल एंट्रीज कर रहे थे, तो पहला बड़ा तो नहीं है, ये अभी भी छोटा ही है। ये अभी भी छोटा ही है क्योंकि अभी मैं सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बना के दिखा रहा हूं, सिर्फ रियलाइजेशन। बट एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। Pradeep and Rajesh were partners in a firm sharing profits in the ratio 3:2. They decided to dissolve their partnership firm on 31st March 2018. Pradeep was deputed to realize the assets and to pay off liabilities. He was paid 1,000 as commission for services. ध्यान से देखना, Pradeep was deputed, he was appointed to realize the assets and to pay off the liabilities, मतलब to carry out the dissolution work. He was appointed to carry out the dissolution work, for which he was paid 1,000 as commission. Commission or remuneration paid to a partner at the time of dissolution. यहाँ क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। लाइबिलिटीज हैं, क्रेडिटर्स, मिसेस प्रदीप, प्रदीप है पार्टनर, ये मिसेस प्रदीप लोन है। राजेश लोन, राजेश पार्टनर है तो ये पार्टनर्स लोन हो गया। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, कुछ नहीं। बिल्डिंग, पीएनएल अकाउंट फ्री रिजर्व होता है। गुडविल आ रही है डिसोल्यूशन में, एग्जिस्टिंग गुडविल। एग्जिस्टिंग गुडविल का क्या करते हैं, कौन से रेशियो में राइट ऑफ होती है? तो कहां पे आएगी कैपिटल अकाउंट में? डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? नालायक। गुडविल का डिसोल्यूशन में ऐसा कुछ नहीं करते। गुडविल इज ट्रीटेड लाइक एनी अदर एसेट। इट विल बी ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट, इट विल नॉट बी रिटन ऑफ थ्रू कैपिटल अकाउंट। इट विल नॉट बी रिटन ऑफ थ्रू कैपिटल अकाउंट। रिकॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स अलग हैं, डिसोल्यूशन के रूल्स अलग हैं। आपको रूल्स बचाएंगे, रूल्स मरवाएंगे। पता है तो बचाएंगे, नहीं पता तो मरवाएंगे। प्रदीप अग्रीड हाफ ऑफ, मतलब तो हम यूज करेंगे अभी। इन्वेस्टमेंट सोल्ड, बिल्डिंग, रिमेनिंग बिल्स, प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। तो सिर्फ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। अभी आगे जाके हम क्या कर रहे होंगे, रियलाइजेशन भी बना रहे होंगे। व्हाट अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड? रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स लोन इफ एनी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, कैश और बैंक बैलेंस। ठीक है ना, ये सारे अकाउंट्स बनेंगे और बड़ा मजा आने वाला है, दिमाग लगता है। अभी सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट मांगा है, फिर भी मैं कह रहा हूँ बड़ा मतलब दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए। अब ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। Pradeep was appointed to carry out the dissolution work. He was given a commission of 1,000. Expenses amounted to 2,500. Who is supposed to bear these expenses? Who is supposed to bear these expenses? Firm or the partner? Okay, mixed opinion. Correct answer is firm. कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ कि ही इज सपोज। मैंने आपको बड़ी क्लियरली पहले भी मतलब नोट लिखवाया इस चीज पे कि भैया, इफ अ पार्टनर इज पेड कमीशन टू कैरी आउट द डिसोल्यूशन वर्क, if a partner is paid commission or remuneration at the time of dissolution, it means to carry out the dissolution work. It does not mean that he will bear these expenses. Why? भाई साहब, एक तो आप मुझसे काम करवा रहे हो कि यार ऐसा करिए, सारे एसेट बिकवा दे, तो मैं हेल्प कर रहा हूं ना, तो उसके लिए कमीशन ले रहा हूं। कमीशन लेने का मतलब ये नहीं होगा that the partner will bear these expenses unless it is specifically mentioned. आपस में कुछ डिसाइड हो गया, यार ऐसा कर 1,000 रुपीज रख ले, जो खर्चा होगा ना वो तू देख लियो, वो तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तेरी लाइबिलिटी है। In that case, the partner is supposed to bear these expenses. Only in that case. Here it is not specifically mentioned. लिखा तो है he is to realize the assets and pay the liabilities. No, he's just carrying out the dissolution work. That is the dissolution work. You have to realize the assets and pay off the liabilities. कहीं पे भी ये mention नहीं है कि he is supposed to bear the realization expenses incidental. No, so they are supposed to be borne by the firm. And if nothing is specified who paid them, they were paid by the person or the entity who was supposed to pay. So they were paid by the firm. Clear? चलो बेटा शुरू करें। स्टेप 1, ट्रांसफर ऑफ ऑल दी एसेट्स। ध्यान से देखना, एक एक करके आराम से। तो प्लीज, आपका पहला क्वेश्चन है तो ध्यान से। टू सन्ड्री एसेट्स क्या है? पहले बिल्डिंग 120, बिल्डिंग
प्रेजेंटेशन ध्यान रखना प्लीज, इनर कॉलम में दिखाना चाहिए, प्रेजेंटेशन बेटर रहती है, नीट नीट होता है। अरे कहाँ है, उफ, ध्यान से देखना, इनर कॉलम में दिखाएंगे नीटर रहेगा 120 इन्वेस्टमेंट 30,600, इनर कॉलम मतलब ऐसे 120 इन्वेस्टमेंट्स 20,600 30,600। अब ध्यान से देखना, जो जो दिखाते जा रहे हो टिक मारते जाओ। बिल्डिंग दिखा दिया, इन्वेस्ट, आप यहाँ पे भी मार सकते हैं, यहाँ पे भी मार सकते हैं। डेटर्स, बी केयरफुल, डेटर्स और प्रोविजन दो सेपरेट अकाउंट्स होते हैं। डेटर्स विल बी ट्रांसफर्ड टू द रियलाइजेशन अकाउंट एट देयर ग्रॉस वैल्यू, ग्रॉस होता है बिफोर डिडक्शन ऑफ प्रोविजन, ये होती है नेट वैल्यू। तो डेटर्स कितने हैं, 34,000 है, डेटर्स कितने हैं 34,000। प्रोविजन उसी टाइम ट्रांसफर कर दो वरना मिस हो जाता है, क्योंकि फिर जब हम लाइबिलिटीज ट्रांसफर कर रहे होते हैं तो हम लाइबिलिटी साइड को देख रहे होते हैं, तो मिस हो जाता है। तो उसी टाइम ट्रांसफर कर दो प्रोविजन बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज, क्या, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितना 4,000। बिल्स रिसीवेबल 37,400, बिल्स रिसीवेबल 37,400। बैंक यहां पे ट्रांसफर नहीं होता, सेपरेट अकाउंट बनता है, पीएनएल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में डायरेक्टली जाता है। गुडविल यहाँ पे ट्रांसफर होगा, गुडविल कितना है 4,000। और कोई एसेट्स नहीं, बुक वैल्यू पे ट्रांसफर हो रहे हैं, तो हमें सिर्फ बैलेंस शीट से मतलब है। नीचे जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसका स्टेप 1 और 2 से कोई लेना देना नहीं होगा, वो होगी रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड रीपेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज की इन्फॉर्मेशन। तो ध्यान से देखेंगे, इसको टोटल कर देंगे 150 600 प्लस 34,000 प्लस 37,400 प्लस 4,000, 2,26,000। अब लाइबिलिटीज क्लोज करते हैं। क्रेडिटर्स 80,000, मिसेस प्रदीप्स लोन, मिसेस प्रदीप्स लोन थर्ड पार्टी लाइबिलिटी है 40,000। राजेश's लोन कितना था 40,000। राजेश's लोन यहां ट्रांसफर नहीं होगा, सेपरेट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड होगा, अभी सीखा हमने, कितना है 8,000। तो फंड ट्रांसफर हो गया। कैपिटल अकाउंट्स यहाँ ट्रांसफर नहीं होंगे, सेपरेट अकाउंट है, तो बैलेंस शीट में जो जो ट्रांसफर करना था कर दिया। तो 80 120 128 132, ये ऐसा कुछ नहीं कि एक ही लाइन में होगा, डिफरेंट साइड्स हैं, कोई टोटल्स नहीं है, टोटल ऑफ एसेट्स है। तो जहां ये खत्म हो रहे हैं वो यहाँ आ गए, लाइबिलिटीज यहाँ खत्म होंगे वो यहाँ आ जाएंगे। बेटर प्रेजेंटेशन रहता है सर, हम एक एक करके बाहर कर दें, बिल्कुल कर सकते हो, ये बेटर प्रेजेंटेशन है, बिल्कुल कर सकते हो, ये बेटर प्रेजेंटेशन है। अब ध्यान से देखना प्लीज, दिमाग लगाने वाली चीज तो अब आएगी। ये तो फ्री के मार्क्स हैं, क्लोजर ऑफ अकाउंट्स फ्री के मार्क्स हैं, बट मार्क्स एग्जिस्ट करते हैं उसके भी। अब ध्यान से देखना, प्रदीप अग्रीड टू पे ऑफ वाइफ्स लोन, लाइबिलिटी वाइफ्स लोन पेड बाय अ पार्टनर, लाइबिलिटी ऑफ द फर्म पेड बाय अ पार्टनर। जर्नल एंट्री बताएं जल्दी। अगर लाइबिलिटी पे करते कैश में तो जर्नल एंट्री होती रियलाइजेशन डेबिटेड टू कैश। पार्टनर पे कर रहा है तो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो प्रदीप्स कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में लिखेंगे मिसेस प्रदीप्स लोन, कुछ बताया कितने में, कुछ मेंशन नहीं है, तो बुक वैल्यू, बी केयरफुल, लाइबिलिटीज यहाँ है तो पेमेंट यहाँ आएगी ना, तो एंट्री होगी रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये तो अकाउंट है, अकाउंट में तो रिलेटिवली इजियर है, डायरेक्ट जर्नल एंट्री आ सकती है, तो एंट्री स्टेप्स पे नीचे, तभी पहले इतनी सारी हमने एंट्रीज करी है, कम नहीं करी है, ढंग से करी होती तो।
प्लीज। हाफ ऑफ द डेटर्स, बड़ी ही मजेदार एडजस्टमेंट, हाफ ऑफ द डेटर्स रियलाइज 12,000 and remaining debtors were used to pay off 25% of the creditors. ध्यान से देखना, मजा आएगा, ध्यान से देखना। थोड़ी सी एक्स्ट्रा जगह, कोई दिक्कत नहीं, कम ना पड़े बस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट प्लीज यही तो डिकोड करना सीखना है इंफॉर्मेशन को। डेटर्स कितने हैं? 34। क्या बोल रहा है? half of the debtors realized 12,000, तो हाफ कितने हो गए? 17,000। 17,000 के अगेंस्ट कितने मिले? तो ये क्या है? बुक वैल्यू। रियलाइज्ड 12,000 एक ही बात है, रियलाइज्ड इतना पैसे मिले, तो जब वो हाफ है तो ये हाफ भी यही होगा, ठीक है ना? अब ध्यान से देखना, remaining debtors were used to pay 25% of the creditors. Asset used to settle a liability. तो creditors कितने हैं? 80,000. Settled 25%. That is 1/4 of 80,000 is equal to 20,000. Is equal to 20,000. Half of the debtors were used to settle creditors of 20,000. Yes or no? क्या होगी बेटा जर्नल एंट्री? हाफ डेटर्स गॉन, 25% क्रेडिटर्स गॉन। जल्दी बताओ जर्नल एंट्री। रियलाइजेशन टू बैंक मतलब हम पेमेंट कर रहे हैं, क्या इसमें कहीं कोई पेमेंट हो रही है? क्या कहीं कोई पैसे आ रहे हैं? नालायक, कोई एंट्री नहीं होगी इसकी। लास्ट क्लास में सिखाया था, रिवाइज करोगे तो ही फायदा होगा। इतने पोर्शन की नो एंट्री, यही तो समझने वाली बात है। यही पार्ट्स तो आपके क्वेश्चन को गलत करेंगे और यही डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होंगे। आपको लग रहा है एसेट लायबिलिटी ट्रांसफर नहीं कर पाएगा कोई? होंगे एक दो वैसे भी, बट मेजॉरिटी लोग उतना कर पाते हैं। क्रेडिटर्स कितने हैं? 80,000। अब 80,000 में से कितने की आपको इंफॉर्मेशन दे दी? 20,000 सेटल्ड अगेंस्ट डेटर और एसेट लिख सकते हैं, तो इसीलिए इसकी क्या होगी? नो एंट्री। कितने बच गए? 60,000। क्लियर? तो ये पैसे आए हैं कैश और बैंक टू रियलाइजेशन, इसके अभी एंट्री करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा बाय, बैलेंस शीट में कैश है, बैंक है, बैंक है, तो सारी एंट्रीज किसके थ्रू होंगी? बैंक के थ्रू। तो यहाँ पे क्या लिख दो? डेटर्स। कितने पैसे आए? वर्किंग नोट की रेफरेंस दे दो, 12,000। कोई डाउट अभी तक? अब ध्यान से देखना, हाफ ऑफ द डेटर्स रियलाइज, तो डेटर्स की कहानी हो गई। इन्वेस्टमेंट सोल्ड टू राजेश फॉर 27,000। इन्वेस्टमेंट सोल्ड टू राजेश, इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाय अ पार्टनर। सर बेचिए। अरे भैया एसेट पार्टनर टेक ओवर कर रहा है, कितने का? 27,000। एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर। तो अभी यहाँ पे जगह छोड़ रहा हूं मैं, क्योंकि जो बैंक टू रियलाइजेशन है सारी एक साथ दिखा देंगे तो नीट रहता है। आप एक एक करके दिखाएंगे कोई आंसर सेम ही आएगा। बेटर रहेगा कि जो कैश से सेटल हुआ है वो सारे एक साथ दिखा दें। तो मैं एक बारी, ये पार्टनर हो गया, इस पे अभी मैंने लगा दिया बिल्डिंग रियलाइज्ड 152। तो जो जो ऐसे सिर्फ रियलाइजेशन है वो लिख देते हैं पहले, बिल्डिंग रियलाइज्ड 152। रिमेनिंग क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ, अभी आ जाते हैं। बिल पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी है ना, वो तो दूसरी साइड होगी। मैं एक बार ये इसको क्लोज कर रहा हूँ। बिल्स रिसीवेबल वर सेटल्ड एट अ लॉस ऑफ 1400। बिल्स रिसीवेबल एसेट्स हैं, पैसे आने हैं। कितने आने थे? 37,400।
कितने आए 1400 कम, तो बिल रिसीवेबल 37,400 माइनस 1400 36,000। आप डायरेक्टली 36 भी लिख सकते थे। समझ आ रहा है क्या हो रहा है? रियलाइजेशन एसेट्स तो और कुछ नहीं मेंशन। अब ध्यान से देखना, एक एक करके बात करेंगे। बिल्डिंग हो गई रियलाइज। क्या रूल होता है एसेट्स का? इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड, tangible assets will be realized at book value, intangible assets will be realized at nil value. Be careful. Tangible assets will be realized at book value, intangible assets at nil value. Building not हो गए realize. Investments taken over by a partner. Debtors realized. Bills receivable realized. Goodwill का कुछ नहीं करेंगे because it is an intangible asset. अगर लिखा होता कि उसकी कोई वैल्यू रियलाइज होगी तो दिखा देते, कुछ मेंशन नहीं है तो 0। 48 प्लस 152 2 लाख। कोई डाउट? कोई भी डाउट? अब वापस जो छोड़े हुए, इन्वेस्टमेंट सोल्ड टू राजेश, एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर बाय राजेश कैपिटल अकाउंट। इन्वेस्टमेंट्स कितने की 27,000। अब चलो ये मिस ना हो जाए, क्योंकि मतलब ना ऊपर आता तो निकल सकता है, तो ये दिखा देते हैं मिस ना हो जाए। 1,000 कमीशन पे करी किसको? प्रदीप को। तो उसकी एंट्री क्या होगी? टू प्रदीप कैपिटल अकाउंट। कमीशन कितनी? 1,000 टू कैश और बैंक। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने? 2,500। ठीक है ना, ये बता देता है फर्म को पे करने हैं। अब ध्यान से देखना बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ई। रिमेनिंग क्रेडिटर्स वर टू बी पेड आफ्टर 2 months। तो रिमेनिंग क्रेडिटर्स मतलब 20,000 के क्रेडिटर्स तो डेटर्स के अगेंस्ट सेट ऑफ हो गए थे। रिमेनिंग 60,000 की बात हो रही है। रिमेनिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, रिमेनिंग क्रेडिटर्स वर पेबल आफ्टर 2 months। उनकी पेमेंट होनी थी 2 महीने बाद। अब फर्म बंद कर रहे हैं तो आपको अभी देने पड़ेंगे। दे वर पेड इमीडिएटली एट 10% पर एनम डिस्काउंट। कोई चीज आपको 2 महीने बाद पे करनी थी, आप अभी इमीडिएटली पे कर रहे हो तो आपको डिस्काउंट मिल रहा है। डिस्काउंट का रेट क्या है? 10% पर एनम। वर्ड पर एनम पे ध्यान रखेंगे, अगर फ्लैट रेट होता तो 10% माइनस हो जाता। 10% पर एनम है। पर एनम मतलब साल का 10% है। तो कितनी जल्दी पेमेंट कर रहे हो आप? 2 months जल्दी। तो बस कॉन्सेप्ट समझेंगे, क्योंकि सेम फिर आगे 3 months का भी हो सकता है, 4 months का भी हो सकता है, 6 months का भी हो सकता है। तो जितना मेरी पेमेंट ड्यू थी 2 महीने के बाद, मैंने अभी कर दी, तो यू आर मेकिंग द पेमेंट बिफोर ड्यू डेट। तो क्या होगा? डिस्काउंट मिलेगा। तो ध्यान से देखना, इसका डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट होगा? 60,000 का 10% फॉर 2 months, तो 6,000 1,000। 6,000 तो 10% हो गया, 2/12 मतलब 1/6, 1,000 आ जाएगा। तो कितनी पेमेंट हुई होगी? 59,000। कोई भी डाउट? तो फिर यहाँ पे क्या आ गया? क्रेडिटर्स मतलब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आप अलग से भी दिखा सकते हैं, और जहां पेमेंट्स हो रही हैं एक साथ भी दिखा सकते हैं। अलग से दिखाना बेटर रहता है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस एक अलग एडजस्टमेंट है, मतलब उससे फर्क, मतलब एक साथ भी दिखा सकते हैं। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने? टू कैश और बैंक। अब जो लाइबिलिटीज पे ऑफ हो रही हैं क्या है? क्रेडिटर्स। रेफरेंस देंगे, वर्किंग नोट में हमने कैलकुलेशन दिखाई है 59,000। क्लियर? अब ध्यान से सुनना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इनकी तो सारी हमने टिकिंग बचाएगी आपको कि आपने कुछ मिस आउट तो नहीं कर दिया, कोई लाइट थोड़ी ना जल जाएगी, कुछ गलती हो गई भाई साहब कहाँ जा रहे हो, रुको, नहीं, आपको ध्यान देना है। अब एक एक करके लाइबिलिटी पढ़नी है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, दे आर जस्ट ट्रांसफर टू द क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। ये कोई पेमेंट है ड्यू? नो, खत्म, इसका और कुछ नहीं करते। क्रेडिटर्स हो गए,
मिसेस प्रदीप्स लोन, पार्टनर ने पे ऑफ कर दिया. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, अगेन a reserve created against asset, it is just transferred to realization account credit side, और कुछ भी नहीं करते, वो रिवर्स हो गया बस. इट इज नॉट अ पेमेंट which is to be made. तो ना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की आपको कोई पेमेंट करनी है. सर रूल है ना कि इफ नथिंग इज मेंशन अबाउट लायबिलिटीज दे आर पेड एट बुक वैल्यू. दीज आर नॉट दोज लायबिलिटीज, these are not those liabilities, these are reserves and provisions which are to be reversed. Clear? क्लोज करेंगे तो एक ही था, तो इसको हम डायरेक्टली बाहर दिखा सकते. ओके, अब क्लोजर. क्लोजर मतलब डेबिट्स और क्रेडिट्स आप कंपेयर करेंगे. डेबिट्स क्रेडिट्स, चलो क्रेडिट्स कितने हैं, 132 प्लस 227, 132 प्लस 227, 359. इधर कितने हैं, कम है, तो क्रेडिट ज्यादा है 359. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू, पार्टनर्स कौन है, प्रदीप राजेश, 3:2. प्रदीप्स कैपिटल, राजेश's कैपिटल. कितना आया प्रॉफिट, 226, मतलब 266 माइनस 3,500 माइनस 59,000, 30,500. 30,500 डिवाइडेड बाय 5, 6 3s are 18, 18,300, 6 2s are 12, 12,200, 30,500. ओके, बस 5 क्वेश्चन आपने, 5-6 क्वेश्चन अच्छे से ध्यान से 100% अंडरस्टैंड करके कर लिया ना, रेजोल्यूशन खत्म. 5 बड़े क्वेश्चन, मतलब ये बड़ों में काउंट हो रहा है, बड़ा नहीं है कोई ज्यादा, आगे इससे भी बड़े आएंगे, बट मैं कह रहा हूँ 5 क्वेश्चन आपने अगर ऑनेस्टली, मतलब कि हाँ सर ठीक है अभी मुझे समझ नहीं आया था लेकिन अब मुझे समझ आ गया, कि मतलब जब आप उसको क्लोज करें तब आप उसको सारी चीजें आपको आती हों. 5 अगर आपने ऐसे क्वेश्चन कर लिए, डिसोल्यूशन खत्म है. उसके बाद जो भी होगा रिपीट हो रहा होगा, जो भी होगा रिपीट हो रहा होगा. सो प्लीज ये नहीं कि बस भरने के लिए मत करना, मतलब अभी इट इज नॉट द टाइम, ठीक है ना, बहुत बड़ा रिस्क लोगे. क्यों? क्योंकि डिसोल्यूशन दोबारा नहीं होगा. सो बी केयरफुल.